यस्य प्रसादात् पत्ताश्भावना भवन्ति संसार सुतारणा शिवा योगीश्वराणां परमेश्वरं हरे। रामलाल प्रभु मिशन, हरि रामलाल प्रभु मिशन, प्रभु चंद्रमोहन प्रभु मिशमासे, श्री सदगुरुवर प्रभु मिशमासे। बैर तो सबसे ज्यादा क्लिष्ट वृत्ति है। किसी के बैर में फंस गए, समझ लो उसने तुम्हारा सत्यानाश कर दिया। मित्रता तैयार नहीं आती है, ठीक है, मित्र है, लेकिन बैरी हर समय चित्त का विषय बन करके चित्त को पूरा कलुषित बनाए रखता, तुम्हारी सब खा जाता है पूंजी, जमा पूंजी। तुम चाहे 10 घंटे ध्यान करो, चाहे 12 घंटे करो, कुछ भी करो, तुमने तो साधन बना रखा निकलने का। इसलिए ध्यान करने से पहले, जप करने से पहले, साधना करने से पहले चित्त का मल, राग, द्वेष, ईर्षा, चिकीर्षा, परोपकार, चिकीर्षा, अमर्ष, असूया, ये 6 मलों को भी चित्त से धोना चाहिए। सारे दिन प्रयास करना चाहिए मेरा चित्त किसी के साथ जुड़ ना पाए। इसीलिए अनन्य गुरु की उपासना के लिए ध्यान दिया जाता है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम जना परपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे जो साधक होते, जो अनंत चिंतन करते हैं अपने इष्ट का, गुरुदेव का, उनका इष्ट, उनका अभिष्ट वो कर देते हैं पूरा। इसलिए चित्त को किसी से न जोड़ने दें, न राग में न द्वेष में। ये अगर मान के चलो कि हम बात नहीं करेंगे तो व्यक्ति तुम्हारे चित्त का विषय बन जाएगा। बात भी यथासंभव कभी बंद नहीं करना चाहिए, किसी को किसी से बातचीत बंद नहीं करना चाहिए। ये भी एक क्लिष्ट वृत्ति का जन्म रहता है, समझ रहे हैं? देखो, हर व्यक्ति स्वकल्याण की बात सोचे। केवल आप अपने आत्मा के कल्याण के लिए स्वयं अपने पर जिम्मेदार हैं। आप दूसरों का करें ये कोई जरूरी नहीं है। पहले अपना करेंगे, उस दिन आप समझ जाएंगे, जिस दिन आपका हो जाएगा ना, आप समझ जाएंगे दूसरे का कल्याण का क्या अर्थ होता है। उद्धरेत आत्मा न आत्मानम और सादेत आत्मा ही आत्मा बंधु आत्मा ही रिपुरा आत्मना। वो आत्म कल्याण कोई कर नहीं देगा, आपका उद्धार आपका कोई नहीं कर देगा, आपको ही करना पड़ेगा। अर्जुन को जब भगवान ने किया तो आपका क्या कैसे होगा? नहीं तो अर्जुन का 1 सेकंड भी तो बहुत बड़ी बात होती है उन योगेश्वर के लिए, एक संकल्प मात्र से हो जाता नहीं। ये रास्ता आत्म कल्याण का, योग का रास्ता आपको ही चलना है। आपको ही जो बोया है उन सब बोए हुए को समूल वो करना है, और नया ना उपजे इसका भी प्रबंध करना है, ठीक है। योगश्चित्त वृत्ति, नृत्य की वृत्तियां निरुद्ध हो जाएं। आए तो उठे तो लहरें चित्त में, प्रकृति की लहरें तो उठेंगी। जब तक देह है तब तक प्रकृति की लहरें उठेंगी। जैसे समुद्र है तो समुद्र में लहरें उठना स्वाभाविक नियम है। ऐसे ही हम जब तक प्रकृति में ये देह रहेगी, जब प्रकृति देह है तो प्रकृति है, तो उसमें लहरें तो उठेंगी, लेकिन लहरें हमारे ऊपर आकर के हमको नहीं ढक पाएंगी, निरुद्ध हो जाएंगी। एक सीमा तक हम देखेंगे कि ये लहर उठी, ये वृत्ति का हमें कोई इस्तेमाल करना है, कोई संकल्प करना है तो ठीक है, नहीं तो ये हम पे प्रभावी ना हो, ठीक है। और कम भी हो जाती है। अभी तो पता ही नहीं कि क्या है चित्त, अभी तो चित्त ही नहीं पता कि चित्त क्या। फिर लहरें नहीं है, वो तो मंथन, वो तो बिल्कुल भंवर है, मंथन है, वहां तो पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। एक विचार, ये विचारों का अंबार है। मतलब 1 मिनट में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। जरा सोचा करो तो देखा करो कितनी जल्दी अभी क्या सोच रहे थे, कहां आ गए। तुम पकड़ोगे तो फिर देखोगे तुमने कितने विचारों की श्रृंखला बना दी। यहां से ध्यान आपकी श्रृंखला को, सब चीजों को आपके द्वारा देखने की दृष्टि देता है कि ये सब चल रहा है और क्या चलना चाहिए, इस पर आपका प्रभुत्व होना चाहिए, ठीक है। चित्त में चले तो हमको पता तो हो कि क्या चले।
इसलिए सभी को कह रहे हैं कि ध्यान करते हो तो ध्यान करने के साथ साथ अपना चित्त साफ रखो, तो ध्यान में प्रभु जी दिखाई देंगे, कृष्ण भगवान दिखाई देंगे, वो आत्माएं वो दिव्य लोग से आएंगे, और नहीं तो यही के लोग जो हैं वो ध्यान का भी विषय बन के तुम्हारा चित्त खा जाएंगे। ठीक है, अगर चिताकाश में देखना है तो प्रभु जी को देखो, चिताकाश में देखना है कृष्ण भगवान को देखो, शंकर जी को, शिव जी को देखो, सबको देखो, देवों को देखो। दर्शन ही करना, अगर आंखों का विषय बनाना है कुछ, वैसे तो विषय ही है ना, है तो सब विषय ही भाई, योग की दृष्टि में तो सब विषय हैं, लेकिन ये विषय दिव्य है। ये अगर हमारे ध्यान में आए तो हमारे अंदर दिव्यता आएगी, दिव्यता आएगी, आनंद आएगा, आनंद आएगा तो हम और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो फिर निर्विकल्प में पहुंच जाएंगे, सदाशिव में पहुंच जाएंगे, शाश्वतता में पहुंच जाएंगे, नित्यता में पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये यहां से निकलने के लिए दिव्यता आवश्यक है। तो दिव्य रूप दिखे, दिव्य गंध आए, दिव्य स्पर्श मिले प्रभु जी का, तो हमारा चित्त लालायित रहता, हर समय ध्यान के लिए हर समय लगा रहता है कि अब ध्यान चलता ही रहता है। एक तो प्रभु जी की कृपा ऐसी है कि चलता भी रहता है, ध्यान लगाने की भी जरूरत नहीं रहती। जब वो सिद्धि हो गए तो अपने आप कृपा कर देते हैं, जब उनकी कृपा जाती तो जिसका जो इष्ट भी होता है उसके दर्शन भी सतत होता रहता है। और लेकिन अगर जरा भी फंस गए तुम इन सब बातों में तो फिर समझ लो बहुत गहरे जाते हो। और कर्माशी चूंकि ऐसा होता है, हर एक का होता है कर्माशी, कुछ ना कुछ है, प्रारब्ध ऐसा लेके आया है हर जीव कि उसको कुछ ना कुछ प्रकृति के ये उठा पटक करते ही है वो। तो उस समय भी उसे कम से कम ये बात जरूर, एक बात का तो दृढ़ निश्चय रखना ही चाहिए, मेरा मार्ग सही है और मैं सही नहीं। अगर ये मूल गलत हो गया कहीं तो समझिए आपके लिए वो जन्म बेकार गया। इतना तो होना चाहिए, मेरा मार्ग सबसे सही मार्ग है, मैंने श्रेष्ठतम मार्ग पाया है और मैंने श्रेष्ठतम गुरु पाया है, मैंने श्रेष्ठतम साधना पद्धति पाई है, तब जाके किसी का कल्याण होता है। जो अपने को श्रेष्ठ ही नहीं मानता है, अब ऐसे तो अहंकार शरीर को लेके तो श्रेष्ठता और इतनी लड़ाई झगड़ा मचाए हो, और जहां श्रेष्ठता होनी चाहिए तुम्हारे अंदर इतने अहंकार को पूरे उसमें होना चाहिए, भाव में होना चाहिए पूरे कि मेरे जैसा कोई, मम नाथ श्री जगन्नाथ मम गुरु त्रि जगत गुरु मम आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै से। मेरा गुरु कोई छोटा मोटा गुरु नहीं है, मेरा गुरु तीनों लोकों का नाथ है। मैंने उस गुरु को पाया है जो तीनों लोकों का नाथ है। मम नाथ श्री जगन्नाथ मम गुरु थे, मेरा गुरु कोई ऐसा वैसा गुरु नहीं है, तीनों लोकों का गुरु है वो। मम आत्मा सर्वभूतात्मा, वो सबकी आत्माओं का आत्मा वो मेरा गुरु है। इतनी बड़ी ऐसी भावना के साथ सदा अपने इष्ट को आराधना चाहिए, प्रभु जी को आराधना चाहिए, गुरुदेव को आराधना चाहिए। समझे, वही तुम्हारा स्वरूप है। जितनी तुम ऊंचे से ध्याओगे उनको वही तुम पाओगे, जो तुम ध्याते हो वही तुम पाते हो। इतनी संकीर्णता से गुरुदेव भगवान की यहाँ पे हमको एक मुखरबिंद से अमृत वचन याद आ रहा। अरे जी ने अपने वचनामृत में कहा है कि मनुष्य देव भी है, मनुष्य भी है, गंधर्व भी है, यक्ष भी है, किन्नर भी है। तो जो तुम मानो, देव मानो तो देव है, ब्रह्मा विष्णु में से, किन्नर मानो, यक्ष मानो, मनुष्य मानो तो मनुष्य, और मनुष्य से भी नीचे कुछ मानो तो वो भी है। क्यों? क्योंकि ये श्रद्धा सही, ये श्रद्धा तुम्हारी है, ये वो नहीं है। वो तो कुछ जो है वो तुम्हें पता ही नहीं है, ये तो तुम आरोपण कर रहे हो, उस पर क्या कर रहे हो। नहीं, दर्पण है किस, क्या चीज आप प्रतिबिंबित करवा रहे हैं, उस पर क्या चीज सामने ले जा रहे हो, कौन सी भावना लेके जा रहे हैं आप। तो अपनी आप उस भावना को ही समझो कि भावना से, यद्यपि भावना की तीत है वो सत्ता, लेकिन भावना से हम चलते हैं, इसलिए भावना जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना के कारण ही किसी को राम दिखते हैं, किसी को वो रावण दिख जाएंगे। ठीक है,
ये सब हमारी है, अंदर का खेल है, कोई बाहर का खेल नहीं है। कोई बाहर वाला अगर ऐसा होता, यही संसार के प्रति है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी तुम्हें संसार रमणीक लगने लगेगा। अभी तो यही सब तो समस्या है कि भोग को भी तो भोग की तरह नहीं भोग पा रहे हो। भोग भी तो भोग लेते तो भी समस्या कुछ समाधान होती है। यहाँ खुश तो हो कम से कम यहाँ पर तुम, लेकिन यहाँ ना तुम भोग में भोग पाते हो, और योग की तो बात ही छोड़ो, दुखी ही रहते हो। और दुखी रह करके औरों को भी दुखी करते हो, ये बात, क्योंकि वही ऊर्जा तुम आसपास फैला देते हो। ये तो भाई हम तो कहेंगे भाई ऊर्जा ऐसी ना फैले, अच्छी ऊर्जा फैले। चार सुखी से चार सुखी होते हैं, और दुखी का जमा बड़ा हो तो एक सुखी भी आ जाएगा, वो भी दुखी हो जाएगा उसके साथ में। ठीक है, मनुष्य नाम मिला है, बहुत दुर्लभ होता है, और उस पर प्रभु जी ऐसे सामर्थ्यवान मिल गए हैं। हाँ? और इस पर पे तुम आत्मकल्याण की बात नहीं करते तो तुम आप हत्यारे हो। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को श्री चरणों में विराम देते हैं।